बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज़रबाईजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट्स की फराहमी की खबर जैसे ही सामने आई, पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को दुनिया भर की खबरों में जगह दी गई और पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी ऐसा दिफाई खबरें पब्लिश करने वाला अदारा इस वक्त नहीं है कि जो इस पर ना लिख रहा हो, और ना ही ऐसा कोई डिफेंस एक्सपर्ट रह गया है कि जिसने इस एयरक्राफ्ट पर बात ना की हो। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान एयरक्राफ्ट्स के मुआहदे के बाद पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इस वक्त खबरों में गर्दिश कर रहा है और माहिरीन की तरफ से आने वाले वक्त में इस एयरक्राफ्ट की इंटरनेशनल मार्केट में अहमियत क्या होगी इसको भी बताया जा रहा है। अगरचे शुरू दिन से ही ये एयरक्राफ्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट कहलाता रहा है, मगर माहिरीन ये बात भी मानते हैं कि PAC और चंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ ने मुश्तरका तौर पर इस एयरक्राफ्ट को तैयार किया था और पाकिस्तान का शेयर 52% है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में इसको चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन अब एक बड़ा टर्न इस एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन में आ रहा है और माहिरीन का ये कहना है कि इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में इस एयरक्राफ्ट की फरोख्त को कोई नहीं रोक सकेगा। अगरचे अभी भी बहुत से ममालिक इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसे मुल्क राब्ते में भी हैं, लेकिन जब से इस एयरक्राफ्ट की तैयारी में ख़ास तौर पर हथियारों को लेकर तुर्की इन्वॉल्व हुआ है, तो बहुत सी ऐसी एयर फोर्सेस भी अब इसमें दिलचस्पी लेने लग गई हैं कि जो पहले इस एयरक्राफ्ट को हासिल नहीं करना चाहती थीं। आज़रबाईजान की एयरफोर्स ने भी इस एयरक्राफ्ट को चाइनीज़ हथियारों के साथ साथ टर्किश हथियारों की वजह से सिलेक्ट किया है और हाल ही में सेंचुरी डिफेंस मैगज़ीन की तरफ से भी इस तरह की खबर पब्लिश की गई कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 टर्किश मर्लिन IR बोज़दान एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में कहर बर्पा करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ गोकडुआन प्रीग्राइन बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी इस एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट करवाए जा चुके हैं। ये दोनों टर्की साख्ता मिसाइल हैं और आज़रबाईजान की एयरफोर्स ने JF-17 थंडर के साथ इनको हासिल किया है। जबकि इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि अब कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट को टर्किश एवियोनिक और दूसरी सलाहियतों से भी लैस किया जा सकता है। इसलिए अब ऐसी एयर फोर्सेस जो नई एयरक्राफ्ट हासिल करने का इरादा रखती हैं, उनके पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। आज़रबाईजान को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की फराहमी के बाद बल्गारियन मिलिट्री न्यूज़ की तरफ से भी ये खबर पब्लिश की गई है कि टर्किश टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स की मदद से अब पाकिस्तान एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट की फरोख्त को बूस्ट मिलेगा। जबकि पाकिस्तान और तुर्की मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से मुआहदा भी कर चुके हैं और ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो टर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की तरह पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त होने में मदद फ्राहम करेगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि आज़रबाईजान की जानिब से 24 अदद JF-17C एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ रब्ता किया गया था और 2027 के आखिर तक ये तमाम एयरक्राफ्ट आज़रबाईजान को फ्राहम किए जा सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन एयरक्राफ्ट के साथ 2 अदद टर्किश एयर टू एयर मिसाइल्स भी आज़रबाईजान इन एयरक्राफ्ट के साथ हासिल कर रहा है। इसलिए हथियारों और एवियोनिक्स के मज़ीद ऑप्शंस की वजह से अब इस एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी जदीद लड़ाका तैयारी के मुकाबले में ज़्यादा ऊंचा मुकाम हासिल होगा। वजह है कि आज़रबाईजान की इन एयरक्राफ्ट्स को हासिल कर लेने की खबर के बाद
بہت سی ایسی خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جلد ہی یہ ایئر کرافٹ آذربائیجان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی اپڈیٹ میں اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔